नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यादों के सफ़र में। जी हाँ दोस्तों, यादों का वो सफ़र है जिसमें हम आपसे मिलवाते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जर्नी में एक ऐसा मुकाम काबिल कर लिया होता है जो हम सब के लिए बहुत बहुत यादगार है। आज हमारे इस एपिसोड में हम मिलवा रहे हैं एक मदर से। वो मदर हैं हमारी बेहतरीन, यूँ कहें कि ओलंपियन अर्जुना अवॉर्डी अंजुम मुदगिल की मदर शुभ मुदगिल। वी वेलकम यू मैम। तो आज हम मैम से वो सारी बातें पूछेंगे जो एज ए पेरेंट, एज ए मदर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो और अंजुम की जो ये जर्नी थी ओलंपियन बनने की या फिर अर्जुना अवॉर्डी की, वो कैसे हुई, कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए एज अ मदर और एज ए फैमिली मेम्बर्स की तरह, सपोर्ट क्या क्या उन्हें चाहिए था, वो कैसे मिला, वो सारी बातों को हम मैम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चाहती हूँ मैम कि जैसे आपको पता चला कि अंजुम किसी स्पोर्ट्स के लिए काबिल हो चुकी है या इसकी ये एज आ चुकी है, तो आपने वो कैसे सेलेक्ट किया कि इसको इसी उसके लिए जाना चाहिए, गेम के लिए जाना चाहिए, वो जर्नी आप बताइए। मैम वैसे तो शुरू से ही है, जब छोटी थी तो इतनी मैच्योर थी, कोई भी काम किसी का हेल्प नहीं लेती थी। ओके। तो उस नेचर का उसको बहुत बेनिफिट हुआ। अच्छा जी। तो कि शूटिंग में भी जब ये जाती रही है तो कभी भी इसने हमारी हेल्प नहीं ली कि हमारा बैगेज या कोई वेपन उठाए, या कुछ नहीं कभी उठाने दिया। अच्छा। आज तक भी। ओके। मोस्टली पेरेंट्स जाते हैं, सारा वेपन ये वो सब बच्चे से नहीं करवाते, पर नहीं। ओके। ये जब छोटी सी थी तब से ये इसने खाना भी अपने आप ही खाना, वो सैंडल बांधना है, कुछ भी अगर कोई हेल्प करता है तो नहीं। ओके। मैंने हाँ, अच्छा, बाय नेचर ऐसा है। तो वो इसको लाइफ में हर चीज उस नेचर का बेनिफिट मिला। तो जब स्कूल में इनके स्पोर्ट्स होती हैं, हाँ जी, तो इनके स्कूल में हर एक्टिविटी में ये पार्ट लेती थी। पहले तो बच्चा ना इसलिए लेता है कि क्लास मिस हो जाए तो मुझे खेलना मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। पहले तो बच्चा ये सोचता है कि मेरे को मैथ्स ना पढ़ना पड़े, मेरे को ये सब में सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, वो मिस करने के लिए कुछ और ढूंढता है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उस ढूंढने में कई बार बेनिफिट भी हो जाता है। अच्छा। तो इसने थ्रो बॉल में और एक्टिविटीज में काफी पार्ट लिया। ओके। तो इसमें इसकी सिलेक्शन भी हो गई थी नेशनल के लिए, अच्छा। ये थ्रो बॉल के लिए। अच्छा जी। तो उसके बाद ये 2007 में इसको फिर मैंने, लकीली ये ट्राई हुआ, नोइंगली नहीं हुआ। तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे, कोई प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक थे, हम जानते तो नहीं थे, मैंने उनसे विश किया और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना राइफल राइफल नहीं, पिस्टल शूटिंग कर रहे थे वो, उन्होंने अपनी पिस्टल दे दी, एयर पिस्टल, कहते आप इससे ट्राई कर लो। ओके। तो 1 वीक ना वो जो था वो हम एयर पिस्टल ही ट्राई करी, और इसको थोड़ा सा अच्छा लगने, होल्डिंग आ गई, जो भी है शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम चंडीगढ़ स्टेट के कॉम्पिटिशन्स आ गए। अच्छा। ये सितंबर की बात है। अक्टूबर में चंडीगढ़ स्टेट के कंपटीशन आ गए, और इसको फिर उन्हीं के वेपन से हमने ट्राई करवाया, तो इसने अच्छा करा। ओके। तो उस समय कौन सी क्लास में थी अंजुम? वो 7th में थी तब। अच्छा, तो वो कैडेट नहीं थी? कैडेट नहीं थी। अच्छा। तो उसने उस टाइम पे उनके वेपन से करा, तो उस इमीडिएट ही आगरा में मावलंकर था उसी साल 2007 में। ओके। तो फिर इसके पापा भी मान गए, और तो इसको लेके हम गाड़ी में चले गए। ओके। मगर अभी इससे पहले कि थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, जब कोई स्पोर्ट्स बच्चा करता है और हमें दिख जाता है, लेकिन इतना इजी पाथ नहीं होता। तो हो सकता है फैमिली का भी कुछ ना कुछ उसको बंदिशें होती हैं, या पढ़ाई की भी बहुत सारी वो होती हैं, या स्कूल वाले भी कहते हैं कि नहीं बच्चे को अटेंडेंस लगानी है। हाँ। तो वो सारी बातें भी बताइए कि उसमें से कैसे हम निकल के फिर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। देखो, घर से जो बात है, उसके दादाजी को ये था कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। ओके। और शायद हम इसे ट्रैक में डाल के खराब कर रहे हैं। अच्छा। तो उनको थोड़ा बहुत डर था, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, आईपीएस आईएएस ऐसे किसी भी अच्छे फील्ड में जा सकता है। ओके। तो उनको ये थोड़ा सा कुछ साल तक तो दुख रहा। अच्छा, कि आपने इसको स्पोर्ट्स में दिला दिया है। तो इसको थोड़ा सा गलत ट्रैक कर दिया, बच्चे को पढ़ाई खराब कर दी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हुई कवर अप करने कुछ साल पर। वो ये हुआ कि
कुछ जल्दी ही ये इंडिया टीम में आ गई, तो वो डिप्रेशन सा कम हो गया फिर। अच्छा, तो देखिए जो भी हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स हैं कि ये सोच लीजिए कि जो भी चीज़ हमें अचीव होती हुई दिखती है उसके बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। तो जैसे मैम ने कहा कि जो अंजू मुदगिल हैं वो आज हमारे कैसे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इतना उन्होंने अर्जुन अवार्डी, जिन्हें हम कहते हैं बहुत ही मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं, वो अवार्ड उन्होंने लिया है। लेकिन पीछे घर में हर फैमिली मेम्बर के साथ यही चल रहा होता है कि भाई ये ट्रैक इसके लिए सही है भी कि नहीं। तो मैम आपने उसमें डिसीजन लिया कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए इसी ट्रैक में, या कोई आपका पैशन था जिसको लेके आपने इसको आगे लेके चले? देखो पैशन ऐसा है ना कि जब मैं उसको ये 7th में आई तो इसको ये ट्राई करवाया। करेक्ट। और इसी कंसंट्रेशन, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, एक होता है शाय है, एक कोई किस टाइप का होता है, एक होता है बिल्कुल गुड ऑब्जर्वर। हाँ जी, हाँ जी। और ये गुड ऑब्जर्वर थे। ओके। तो फिर गुड ऑब्जर्वर के लिए ये कंसंट्रेशन वाला जो है तो हर गेम में ऐसा होता है, पर ये शूटिंग कुछ अलग से है, डिफरेंट गेम है। तो इसमें इसको मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। अच्छा। तो मैं लेके गई, घर वालों ने फिर इसके स्कूल में ही एनसीसी हो गई। अच्छा। 8th क्लास में जैसे इसने ज्वाइन कराया तो उसी में ही इसका एनरोलमेंट करवा दिया। ओके। मैंने इसकी मैम से मिली तो मैंने कहा कि वीना मैम थे सेक्रेटरीट में ANO। अच्छा। तो उनके अंडर इसके फिर एनसीसी की इवेंट जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो शुरू करी। और फर्स्ट समर कैंप इनका लगा था नाहन में। अच्छा। वहाँ पे इनके ग्रुप कमांडर जो कर्नल MS चौहान, अच्छा। वो इनके कैंप को होल्ड कर रहे थे। उन्होंने हर बच्चे के साथ अच्छी डीलिंग होती है, तो उन्होंने इसको नोट किया कि ये गुड ऑब्जर्वर है और ये इसको शूटिंग ट्राई कराओ। ओके। तो उन्होंने, वो नेशनल कोच भी रहे हैं, तो उन्होंने कैंप में जो फर्स्ट ATC आया 2009 में मई में तो उन्होंने शूटिंग शुरू करी, तो इसकी अच्छी शूटिंग, इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके। ऐसे कॉन्टिन्यूस कैंप्स लगते रहे जिसमें सिलेक्शन होती चलेगी। और मावलंकर से पहले दिसंबर में मावलंकर थे जलंधर में तब। तो उससे पहले पहले अपने चंडीगढ़ डायरेक्टरेट ने ये वेपन जो पीप साइड वेपन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल शूटिंग में होते हैं, अच्छा, वो खरीद लिए। ओके। तो हम लकी रहे कि हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, चंडीगढ़ स्कूल में पढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ वाले लोग बहुत लकी हैं। हाँ। जिनको डायरेक्टरेट, यूनिट और ग्रुप हेडक्वार्टर, हर ऑफिस इधर ही है। हाँ। कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अब हिमाचल में जाओ, बहुत बहुत दूर दूर स्कूल हैं, बहुत दूर वो है, कहीं भी जाओ इतनी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। एक चंडीगढ़ है जहाँ पे यूनिट ग्रुप और सब कुछ, हाँ सब कुछ इधर ही है। तो वो सब उन वेपन से इसको बेनिफिट हुआ। और फर्स्ट मावलंकर में ही इसके 2 मेडल आए। ओके। तो था तो डिफिकल्ट, क्योंकि वेपन अपना होना बहुत अच्छी बात होती है, पर इतनी जल्दी हम वेपन, इतना कॉस्टली एम्युनिशन होता है, यस, तो वो करना थोड़ा सा टफ तो होता ही है। घर वालों को कैसे कह दें कि हाँ आप ये खर्च करो। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये सफ़र हमारा यादों का है, तो आपकी कुछ उन यादों पे फोकस करना चाहते हैं कि जैसे गर्ल्स के लिए, जैसे आपको पता चला कि भाई ये जाएगी कैंप्स में, तो लड़कियों को अभी भी नहीं, पहले भी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा से है, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है, डर रहता है कि हम इसको कैसे भेजें। तो क्या आपकी फैमिली में भी वो थोड़ा सा हिच या डर था कि इसको भेजते हैं, या आप उसके साथ गए? देखो मैं कैंप्स में जाती हूँ तो मुझे पता है कोई डर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं। करेक्ट। क्योंकि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ANO की, तो हम 100% केयर करते हैं बच्चों की। कोई इंसिडेंट डिफरेंट हो जाए अलग बात है, पर मेरी 15 इयर्स की एज ए ANO जर्नी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ जी। और इवन अच्छे चीज़ें याद हैं मुझे सारी। हाँ जी। तो कुछ होता है, कोई कमियां होती हैं, कोई किसी कैंप लेवल की, किसी और की, पर हम बच्चों के लेवल पे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ओके। तो आपको ये पता था कि भाई कैंप्स में कैंप्स भेजने में हैं, कोई सेफ है ये? हाँ सेफ है। ओके। और दूसरा फिर ये बात होती है मैम, जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई जो मिस होती है, तो एज ए फैमिली मेम्बर मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं रहता है कि जैसे 8th में है उसकी पढ़ाई मिस हो रही है, या 9th में, 10th में, और जैसे अंजुम आगे बढ़ती गई हैं तो उनका स्कूल 10th क्लास हुई, 12th क्लास हुई, उन सब में भी कहीं ना कहीं। आपको ये बताती हूँ, ये लकी रही है वैसे। जैसे 8th हुई, 8th तक ये 100% पढ़ी है। ठीक है, मतलब फुल स्कूल अटेंड किया है। हाँ। और जैसे ये फिर ये 9th में आ गई ना, जब ये NCC कैंप्स में जाने लगी, मावलंकर चले गई,
और फिर 9th के एग्जाम नहीं दिए। अच्छा, वो क्यों? बेनिफिट मिल गया। हाँ, वो फिर क्योंकि स्कूल वालों ने कोऑपरेट किया, अच्छा। तो ये डायरेक्ट 10th में हो गई। ओके, तो ये भी फिर बेनिफिट था। हाँ, 10th में जब ये हुई है तो उस टाइम पे भी फिर कैंप्स। हाँ जी, हाँ हाँ। पर ये है कि स्टडी उसने कवर अप कर ली ओके। और इसके 9.4 CGPA आई। ओ वाओ, क्लास हाँ, 10th में भी। हाँ, क्लास 10th में। हाँ। और इतना टाइम बाहर डिवोट करने के बाद हाँ। डिफरेंट कैंप्स और में। आपसे एक और बात पूछनी है, जैसे अंजुम शूटिंग में थी, तो आपकी फैमिली में कोई था जिसको शूटिंग या राइफल या इन सब चीज़ों को शौक था? तो होता है ना कि हमारे शौक पूरे नहीं होते तो हम बच्चों को पास ऑन कर देते हैं, तो ऐसा कुछ आपकी फैमिली में था? देखो, मैं ही हूँ एग्जाम्पल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट थी, अच्छा। तो वहाँ पे हमने शूटिंग करी। हाँ जी। मैंने जूनियर विंग और सीनियर विंग दोनों मिला के 7 इयर्स एनसीसी करी है। ओके। हाँ तो हाँ। उस टाइम पे J1 J2 G1 G2 ऐसे एग्जाम होते थे। अच्छा। तो 7 इयर्स की जर्नी है, तो जिसमें मैंने बहुत सारे कैंप्स, एडवांस लीडरशिप, हाँ। आर्मी अटैचमेंट, ऐसे डिफरेंट कैंप्स करे हैं। और ओके। उसमें शूटिंग एक बेस्ट टाइम है मेरा था। अच्छा। तो शूटिंग मैं अपने स्कूल टाइम में भी अच्छे लेवल पे करती रही, और कॉलेज में आई GCG में 11 में थी मैं। तो वहाँ पे भी मैं टीम की मेंबर थी, और मेरा अच्छा रहा। किसी कारण, नहीं पहुंच पाए आगे। हाँ, किसी का नाम नहीं लेना। अच्छा। तो किसी कारण जो भी हुआ, तो मेरा वो मन में दुख रह गया कि मैं अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी की बेस्ट शूटर होते हुए भी मुझे प्राइज नहीं मिला। ओ तो ओके। मुझे वो दुख था बस। तो वो तो चीज वो आपने। दुख उस टाइम पे था 81 2 3 में। ओके। उसके बाद शादी हो गई, वे बिजी हो गए घर में, तो वो सब भूला नहीं था। पर हाँ। वो ये है कि मेरा ससुराल 37 में है घर। ओके। तो वहां से रेंज बहुत नजदीक है, ओके। हाँ शूटिंग हाँ। रेंज जो है। हाँ हाँ। तो मुझे ये रहता था हमेशा ही कि हाँ, मैं करती थी ओके। कि मैं 7 सेक्टर से साइकिल पे आती थी। और पता है कि पेरेंट्स भेजते नहीं थे लड़की के लिए, कि यहाँ पहले जंगल वाला एरिया था, 25 वाला एरिया, ये डेवलप्ड एरिया नहीं था। 7 सेक्टर से फिर मैं अपने एरिया के बच्चों को इकट्ठा करती थी, फिर साइकिल पे इकट्ठे आते थे, मतलब अपने अपने साइकिल पे, कि कोई पेरेंट्स ये ना कहे कि अकेला जा रहे हैं। ओ। तो फिर ग्रुप में बच्चे, पेरेंट्स सेफ हो जाते हैं कि हाँ, हाँ हाँ इकट्ठे हाँ। हैं तो कोई डर नहीं है। ओके। तो मैं तब शूटिंग करती थी वहाँ पे, वहाँ क्या से बात आके। है। तो देखा जी, हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को हम बताना चाहेंगे कि अंजुम मुदगिल की जो कहानी आपने हमारे पीछे एपिसोड में भी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप कैडेट कॉफ़ी टाइम्स पे जाइए, और वहाँ पे अंजुम मुदगिल के पूरा एपिसोड है, जो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है, कैसे कैडेट की जर्नी से वो शुरू हुई और एक एक अर्जुन अवार्डी बनी। तो ये सारी जर्नी है, लेकिन उनकी बिहाइंड द सीन हमें ये पता चला कि जो मदर है उनके अंदर भी वही पैशन था, वो कहीं ना कहीं वो था कि मुझे वो चीज़ रह गई है जो मुझे एक टॉप लेवल का एक शूटर बना सकती थी, और उस चीज़ को उन्होंने बाखूबी अपनी बेटी में कायम किया और बच्ची आज हासिल कर पाई है। तो मैम, आपसे ये बात पूछनी थी कि जैसे कोई भी बच्चा जैसे कामयाब होता है तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट होता ही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मदर्स को या पेरेंट्स को कि हमें अपने बच्चों की ग्रूमिंग में किस तरह से, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वो एक जो जर्नी है वो खूबसूरत सी जर्नी हो? हाँ जी। हम ये कहते हैं जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हाँ जी। वो भी जरूरी भी हैं, पर कुछ हद तक। अच्छा। आप ऑब्जर्व करो, बच्चे के ऑब्जर्व करने से पता लग जाता है बच्चे का ट्रैक कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सीरियसली देख रहे हो तो हाँ जी। मैं थोड़ा बहुत, जब इसने स्टार्ट किया था तो मैं विजिट करती थी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, उतना विजिट करना जिससे बच्चे को भी बुरा ना लगे और हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ठीक कि चल सही रहा है। जा रहा है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि पता नहीं होता ट्रैक में कौन सा ऐसा आ जाए, तो बच्चा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया तो आपकी सारा मेहनत बच्चा हो भी जाए। बेकार और हम भी बेकार, हाँ, कुछ भी बिल्कुल, लाइफ में बिल्कुल। सब जीरो हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैम इस बात से बच्चे आजकल के ये सोचते हैं ना कि भाई आप हमेशा, पेरेंट्स हम पे आंख रखते रहते हैं, हमारे मोबाइल को चेक करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते ऐसे हैं। कहते हैं माँ की आंख गिद्ध की आंख होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परख लेती हैं हाँ, कि भाई हमारा बच्चा सही उस पे है कि नहीं है। तो एक आपने जो बताया कि जो आपकी जर्नी थी एज एन ANO और फिर उसके बाद एज ए कैडेट, वो दोनों चीज़ों ने बच्चे की लाइफ में इम्पैक्ट दिया। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको इजी हमें दिखता है कि भाई अंजुम इस मुकाम तक पहुँच गई, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे जो एज ए फैमिली भी, या सेक्रीफाइसेस भी आपने किए होंगे, वो कौन कौन से थे, वो थोड़ा आप शेयर कीजिए।
सेक्रीफाइसेस यही हैं कि जैसे कहीं मैरिज वगैरह जाते हैं, हाँ जी। तो अंजुम कभी नहीं गई। ओके। बहुत रेयर एक आध मैरिज कोई अटेंड करी होगी। हाँ जी। और क्योंकि जब भी जाना तो भी कंपटीशन होना, मैरिज होनी कहीं तो कंपटीशन होना, तो इसलिए ये चीजें कुछ एंजॉय नहीं करी। ओके। क्योंकि मैं तो टाइम अंजुम के साथ कम दिया है। अच्छा। स्टार्टिंग में करा, मैं सही बात बोलूं तो अंजुम ने इंडिपेंडेंटली सारा किया है। ओके। हाँ। हाँ। तो जो बनाया है वो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि इनके एनसीसी के सर कर्नल MS चौहान, उन्होंने जो टीचिंग दी थी शूटिंग रेंज पे, हाँ जी। पूरा मैंने देखा है कि सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक इनको वेपन की होल्डिंग, पूरा ड्राई ड्रिल जो होती है। हाँ तो जी। मैंने कभी पूछना कि आपने कितना फायर किया, कुछ भी नहीं। अच्छा। मैंने सोचा, कुछ भी नहीं, फिर क्या किया? ड्राई प्रैक्टिस। मैंने कहा ड्राई प्रैक्टिस क्या होती है? मतलब वेपन उठाना, होल्ड करना, बस उसको ऐसे करना और रख देना, ऐसे करना, और वही ड्राई करते रहना सारा दिन, और उसको पूरा वेपन को खोलना रखना, और मोटिवेशनल कोट्स भेजना बच्चों को। ये सर, इनके जो कर्नल MS चौहान सर की बात कर रही हूँ, उन्होंने बच्चों के फोन पे उनको ऐसे मोटिवेशनल कोट्स भेजने जिससे कि बच्चा को अपने आप ही मतलब वो जज्बा कायम रहे। ओके। तो मतलब उनका बहुत योगदान है। मतलब टीम, इंडिया टीम में आने से पहले 100%, क्योंकि हमने कभी कोच नहीं। अच्छा, रखा। कोचिंग नहीं। हाँ, तो ये किसी से कोचिंग नहीं ली, एनसीसी ने ही कोचिंग दी है। क्या बात और है, क्या बात है। और वो भी हम लकी हैं कि उस पीरियड में, जिस पीरियड में अंजुम उस टाइम पे आई, तो उसी टाइम सर आए। ओके। अच्छा। चौहान सर आए, और तो मतलब कॉम्बिनेशन बना, उन्होंने सिखाया और वो आगे निकली। क्या बात है। तो मैम, आप जाते जाते कोई ऐसा मैसेज या पैगाम हमारे मतलब लिसनर्स और व्यूअर को देना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि एज ए पेरेंट की तरह से उनकी लाइफ में हेल्प करे? जल्दी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को ना। अच्छा जी। कि अगर बच्चे की परफॉर्मेंस में गिरावट भी आती है ना, तो कुछ इस तरह से उनको एग्जांपल दो कि वो हर्ट भी ना हो और उससे वो लेसन सीख ले। ओके। मतलब घुमा के, डायरेक्ट हिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। मतलब डायरेक्ट हिट जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, अन्य नू ना अन्ना आखिए जल जांदा है पिता, सहजे सहजे आखिए अखा नू की कीता। ओह वाओ, आप इसका मतलब ही बताइए। मीन्स ये है कि अगर कोई किसी में कमी है, जो अंधा है, उसको डायरेक्ट अंधा नहीं कहना चाहिए, है ना। बस जो कमी है किसी की, उसको कमी, वो डायरेक्ट कमी मत बताओ, घुमा के बोलो ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। मतलब ये बड़ी प्यारा कोट है, ये मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम गीता में भी कहा है कि भाई कर्म करे जाओ और फल की इच्छा ना करो। तो हमने बच्चे का कर्म देखना है, ना कि उसके फल की भाई ये क्यों नहीं उस मुकाम तक पहुंच रहा है। तो उसको कर्म में हमें करने में मदद करनी है। मुझे बड़ी पुरानी चीजें ज्यादा बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे कहते हैं ना, आंख में अंजन, हाँ जी, दांत में मंजन, हाँ जी, नितकर नितकर नितकर, हाँ जी, नाक में उंगली, हाँ, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। मीन्स कुछ ऐसी बातें होती हैं जो घर में बैठे बैठे ऐसे बच्चों को सिखाई जाती थी। हाँ, और वो बहुत अच्छा अब क्या है, पेपर वर्क होमवर्क, ये वो करते बच्चे को बेसिक चीजें तो हम सिखाते ही नहीं। और बच्चे आजकल मोबाइल पे रहते हैं। अंजुम लकी है कि उसके दादाजी और दादी जी और सारे बड़े हैं, तो उसको ये सारी बातें सीखने को मिलती हैं। और वो पूरे 14 इयर्स जैसे स्कूल गई है सेक्रेड हार्ट, तो वो 100% रोज छोड़ने गए, लेके आए। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो टाइम उसने बिताया है, उसमें कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ सिखाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वो एंजॉय कर रहे हैं वो चीज। बिल्कुल, बहुत सही। आज वो 94+ हो चुके हैं। हाँ, तो आज वो अपने बच्चे के साथ वो सारा पल जो उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक उनको खुश देख के मुझे खुशी होती है, मुझे खुश देख के अंजुम को खुशी होती है। बिल्कुल, ये चेन है। तो देखा दोस्तों आपने कि यादों के सफर में हम अपनी उन बातों को शेयर करते हैं जो एक बिहाइंड द सीन होती हैं, और वो हमारी किसी विशेष मतलब कहें पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो आप सभी मिल चुके हैं अंजुम से। आज हमने आपको मिलवाया उनकी मदर से, और देखा कि किस तरह से फैमिली का सपोर्ट भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस तरह से वो जो सीन होता है कि हम बच्चे के लिए बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं एकेडमी में, या उसको लेना और आना जाना, वो सारी जर्नी एक बच्चे के अचीवमेंट में बहुत मैटर करती है। ये भी कि हमें बहुत बहुत अपने अंदर पेशेंस रखना है, एकदम एग्रेसिव नहीं होना है, उसके
फल की इच्छा नहीं करनी है, बस उसको हिम्मत देनी है, बढ़ानी है, तो बच्चा ज़रूर पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने प्यारे तरीके से हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को कितना प्यारा मैसेज दे दिया कि ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह से जीना है और पेरेंट्स का क्या रोल है और बच्चे किस तरह से कामयाब होते हैं, वो सारी बातें हमने शेयर की। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारा पूरा एपिसोड देखा। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।